हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई सीरीज में। इस सीरीज में आप देखेंगे गुजरात के कुछ बीचेस, साथ साथ में दमन और सेलवासा को भी। तो इस सीरीज में आपको वलसाड़, नवसारी, दमन और सेलवासा इतनी जगह का एक्सप्लोर करने हम जा रहे हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, आपको भी हमारी सीरीज में मजा आएगा। आइए आप भी हमारी इस 1200 किलोमीटर की रोड ट्रिप पर, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे सूरत का फोर्ट, साथ साथ में डुमस बीच, नवसारी का हिस्टोरिकल दांडी नमक सत्याग्रह, दमन जिसे लोग मिनी गोवा के नाम से जानते हैं, सिलवासा और वलसाड़ का तीथल। चना दाल समोसा। गरम गरम यम्मी यम्मी। बाबा भोलेनाथ के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो गए हमारे। बाय। हाँ, तो खाने में क्या मंगाया था? पनीर सूरमा डोसा। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45। हमने हमारा ट्रिप स्टार्ट कर दिया है। घर से निकले 5:30 को निकल गया था मैं। घर से निकले मुझे 15-17 किलोमीटर हो गया है। अभी अहमदाबाद रिंग रोड पर हूँ मैं। आगे आगे अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे, फिर वहाँ से मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट करके भरूच तक हम इसी रोड पे चलेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पे। अहमदाबाद से निकल के यहाँ तक पहुँचने में मुझे 2 घंटे के करीब लगा। थोड़ा रिंग रोड का ट्रैफिक भी था, ट्रक वगैरह बहुत सारे थे। वैसे उतना टाइम नहीं लगता है। 105 किलोमीटर के आसपास का रनिंग हो गया है मेरा 2 घंटे में। अहमदाबाद वडोदरा हाईवे पे हम के बीच में पीछे रिटायरिंग रूम है, चाय नाश्ता वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पर। तो चाय नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी बज रहे हैं 7:45। सूरज देवता आसमान पे चढ़ गए हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, चना दाल समोसा। गरम गरम यम्मी यम्मी। बहुत टेस्टी है। वेज चीज रोल, सिगार, सॉरी सिगार खमणी,
खांडवी खांडवी, हाँ सॉरी खांडवी हो, नॉट खमनी, खांडवी। यम्मी। ये चना दाल समोसा मैंने फर्स्ट टाइम खाया और टेस्टी है। तो नाश्ता हो गया हमारा, चाय। एक चाय सुबह घर से पी के निकले थे, एक अभी। मस्त आउटलेट बन गया है आनंद के पास। पहले कोई दूसरा चलाता था, अभी ये जगदीश वालों ने लिया है, तो बहुत बढ़िया आउटलेट बना दिया। फूड भी मस्त है, फर्स्ट क्लास, फ्रेश और गरम गरम, मज़ा आ गया। चाय नाश्ता कंप्लीट हो गया यहाँ हमारा। 300 रुपीज़ के आसपास का बिल आया था, सॉरी 300 आसपास, सॉरी 300 रुपीज़ का ही बिल आया था। ये जगदीश का आउटलेट है। जगदीश बहुत फेमस ब्रांड है बड़ौदा की, पूरे गुजरात में इनके आउटलेट है। तो ये आउटलेट इन्होंने लिया और इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया हुआ है। बहुत अच्छा टेस्टी फूड है। अब एक्सप्रेस हाईवे पर अहमदाबाद बड़ौदा से आते हैं तो एक ही आता है बड़ौदा की तरफ जाने से 15 किलोमीटर पहले बड़ौदा। अब यहाँ चाय नाश्ता कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास। वेरी टेस्टी। तो जैसे ही हम नाश्ता वगैरह करके निकले तो ये दूसरा दिल्ली बॉम्बे वाला हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे भी जो नया बना है, इस पर काम भी चल रहा है। ये अभी भरूच तक खुल गया है, तो अब सूरत जाने के लिए हम इस पे डाइवर्ट हो रहे हैं। बड़ौदा तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही जैसे आप ये ब्रेकफास्ट करते हैं, 15 किलोमीटर बड़ौदा रहता है, उसको जैसे क्रॉस करोगे तो तुरंत लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है। फर्स्ट क्लास रोड है, 8 लाइन का रोड है, 8 लाइन का। तो अब रोड के मजे लेते हैं। तो हमारे सुकान बदल गए हैं, मस्त नया चौड़ा रोड है। रोड पे पहला ही टोल प्लाजा गया, 2 किलोमीटर जैसे आप रोड पे चढ़ते हैं तो पहला ही टोल प्लाजा आता है। वहाँ से टोल का स्लिप लिया हमने, आगे पेमेंट तो निकासी तो होगा जब बाहर निकलेंगे तब। अब नए रोड के मज़े ले रहे हैं और ड्राइवर को भी मज़े दे रहे हैं। तुम चढ़ाओ, हम तुम्हारे सीट पे बैठे हैं, बगल की सीट पे हम बैठे हैं। क्या याद करें?
तो भरूच से बाहर आ गए हैं हम। एक्सप्रेस हाईवे हमने छोड़ दिया है। ये वापस से अपना जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर अब जाएंगे। ये एक्सिट है जो भी जो नया एक्सप्रेस हाईवे बना है उसका। अब चलते हैं अपने आगे की सफ़र पे। ना कोई नारियल, ना कोई लड्डू, ना कोई भोग प्रसाद। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जहाँ भगवान को जलेबी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो मेरे पीछे है, इसे जलेबी हनुमान कहा जाता है, जो कि सूरत से 65-70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है और भरूच से 45 to 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आएगा। जैसे आप हम जैसे निकले थे भरूच से, जो एक्सप्रेस हाईवे हमने छोड़ा, उसके बाद से ये एक्सप्रेस हाईवे छोड़ने के बाद 61 किलोमीटर दिखाता है। वहाँ से भरूच 11-12 किलोमीटर था और फिर भरूच से ये 50 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा। तो अभी हम आए हैं सूरत के मांगरोल में आए हुए 150 साल पुराने हनुमान जी के मंदिर पे, जिन्हें जलेबी हनुमान का नाम दिया गया है। तो ये पीछे यहाँ से भगवान के भोग प्रसाद लेते हैं और फिर चढ़ाएंगे जलेबी ऊपर, तो दर्शन करेंगे। जय जलेबी हनुमान। हनुमान जी के इस मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब जिंदगी जलेबी जी से उलझ जाए तो आपको यहाँ आके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी फरियाद लगानी चाहिए, तो आपकी सारी उलझनें सुलझ जाती है। तो हम भी आए हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे और भगवान के सामने मत्था टेकेंगे। हम मन्नतें वगैरह कुछ नहीं मानते, बस दर्शन करते हैं, भगवान सबका भला करे। देखो अभी धीरे धीरे ये मंदिर लोगों की नज़रों में आ रहा है, तो इधर कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हो गया है। 150 साल पुराना मंदिर है ऐसा कहते हैं, काफ़ी बढ़िया है। और ये जो पीछे जो पेड़ है इसके नीचे है हनुमान जी, स्वयंभू हनुमान जी की मूर्ति है ऐसा कहा जाता है, और 150 साल पुराना है। तो जाके दर्शन करते हैं। जैसे अभी ये कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हो रहा है। मंदिर पेड़ के नीचे है, ऐसा कहा गया है कि मंदिर को 2-3 बार बनाया गया है, बट जितनी बार बनाते हैं तो कुछ न किसी विपदा या आपदाओं की वजह से मंदिर पूरा ध्वंस हो जाती है। तो फिर लोगों ने ऐसा माना कि हनुमान दादा को शायद खुले में ही बैठना पसंद होगा। तो पेड़ है, उसके नीचे हनुमान जी की मूर्ति है। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, जाके दर्शन करते हैं और आपको भी कराएंगे। जय जलेबी हनुमान। लोगों की तो यहाँ तक की मान्यता है इस मंदिर के बारे में कि आपको विदेश जाने में वीज़ा या फिर शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ सिर्फ जलेबी की मान्यता मानने से आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। करीब 150 साल पुराने इस मंदिर की ये खासियत है कि मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है। यहाँ आपको हनुमान जी एक पेड़ की छांव में विराजमान दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों की तो ये मान्यता है कि ये मूर्ति स्वयंभू जमीन में से प्रकट हुई है, इसीलिए इतनी चमत्कारी और शक्तिशाली है। ऐसा नहीं है यहाँ मंदिर का निर्माण नहीं किया गया, मगर किन्हीं कारणोंवश यहाँ मंदिर पे छत रहती ही नहीं है। अतः लोगों ने इसे हनुमान जी की मर्जी मानकर उन्हें ऐसे खुले में ही स्थापित कर दिया। जब जिंदगी समस्याओं से घिरकर खुद जलेबी सी नजर आने लगी, तब लोग बड़ी शिद्दत और आस्था से अपने जीवन की समस्या सुलझाने यहाँ आते हैं। दंत कथा के अनुसार जो घर बच्चों की किलकारियों से वंचित रहता है, वो लोग भी यहाँ आकर उनकी भी मनोकामना यहाँ जलेबी भोग प्रसाद की मान्यता से पूर्ण हो जाती है। अनहद आकृति वाला नीम का पेड़, जैसे कि गणेश जी और पंचमुखी हनुमान की आकृति अगर आप इमेजिन करते हैं तो आपको नीम के पेड़ में दिखाई देती है। और बिली पत्र, जो बिना कांटे वाला बिली पत्र है, उनकी छांव में बैठे हैं हमारे हनुमान जी और हमारे भोले बाबा। जलेबी हनुमान नाम से यहाँ पर आपको जलेबी के काउंटर दिखाई दे रहे होंगे।
जहाँ फ्रेश जलेबी बनाकर हनुमान जी को भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। तो मंदिर में दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं। अब बढ़ेंगे यहाँ से अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि शंकर भगवान जी का मंदिर है। आज मंडे है, तो सूरत के ज़्यादातर साइट सीइंग के जो प्लेसेस हैं वो बंद रहते हैं। तो सूरत जाके वहाँ जाके सोना उससे करता कोई वो नहीं, तो हमने बीच के जो 2-3 जो अच्छे स्टार रेटिंग के मंदिर हैं उनके दर्शन किए। उसमें से एक है जलेबी हनुमान है, और अभी हम जाएंगे गलतेश्वर महादेव के दर्शन करने। ऐसा कहा जाता है कि 10वीं से 12वीं सदी के बीच का मंदिर है, यानी यूँ गिनो तो 1200-1300 साल पुराना मंदिर है। तो उसके दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से अपने अगली डेस्टिनेशन सूरत की तरफ जाएंगे। और शाम को सोच रहे हैं हम कि डुमस बीच पे जाएं। तो बढ़ते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन गलतेश्वर मंदिर की तरफ। तो सुबह का पर्ची है दादा। एक चालू है 10 वाटा होगी आज पर्ची एक જ पर्ची ચાલે એક पर्ची બરાબર, પણ આ મારી ગાડીની થોડી છે ના, એટલે તમારી ગાડીની પણ બીજી ગાડીની અત્યારની पर्ची આલો, અત્યારના ટાઈમની किसी और की गाड़ी का પૈસા જ લઈ લેવાના સીધા खिस्साમાં સીધું જાય। હા, उसने बांध के रख दिया ना, हाँ। अब निकाल रहा है। હા એટલે અહીંથી જાય ને એટલે ત્યાંથી પેલી બાજુથી पर्ची પાછી લઈ લે। ये पर्ची भी जला गाड़ी ला लिया है। ये के पोटली का भी निकले આમ કે છે આ પાર્કિંગ। तो आ गए हम गलतेश्वर महादेव में, महादेव जी के दर्शन करने। यहीं से महादेव जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है, बट शायद रंग रूप का कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। पूरा लकड़ी का जो स्ट्रक्चर बांधते हैं ना वो बांधा हुआ है। नज़दीक जाते हैं फिर आपको भी दर्शन कराएंगे। और ऐसा कहा जाता है यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों की रिप्लिका बनाई गई है। अगर देखिए मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, सुना और गूगल पे सर्च किया हुआ है, तो देखते हैं और दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। हाँ, यहाँ पार्किंग का 30 रुपये देना पड़ता है, और रास्ता मैं यूँ नहीं बोलता, बहुत अच्छा है। ट्विस्ट एंड टर्न वाला है, बम भी बहुत है, और रोड भी अच्छा खासा टूटा हुआ है, तो गाड़ी एक स्पीड नहीं मेंटेन करती है। आएंगे तो ज़रा ध्यान से आइएगा। जय हो राम दरबार की।
देखो कितनी बड़ी प्रतिमा है, कलर काम चल रहा है, दूर से ही दिखाई दे रही थी। बाबा भोलेनाथ के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो गए हमारे। फोटो वीडियो अंदर उतारा हमने परमिशन लेके, वैसे परमिशन नहीं है बट मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला ठीक है। और जो मैंने कहा था गलतेश्वर जो 12वीं सदी के आसपास का मंदिर है, वो गूगल पे मैंने सर्च किया दोबारा अभी, तो वो जो मंदिर है वो डाकोर में है, डाकोर गलतेश्वर है, ये गलतेश्वर नहीं है। तो ये अभी 98-99 के मंदिर हैं और ये जो स्टैचू है ये भी उसी टाइम का है, इस पर कलर काम रिनोवेशन चल रहा है अभी। Continue on National Highway 53 for 7 kilometers. રસ્તા તો જ છે પણ આ તો 220 મીટર જ બતાવે, 220 ના 20 થઈ ગયું તરત. In 400 meters, turn left. તો કેટલો મસ્ત બનાવેલો નહીં, જગ્યા તો બધા Take the next left. કેટલી જગ્યા છે. In 500 meters, continue straight. Take the next right toward Darya Ganesh Park, then इसके left बाद turn. गलतेश्वर दर्शन करके हम वहाँ से नाश्ता वगैरह करके निकले थे। अभी पहुँचे हैं डुमस, फेमस बीच ऑफ सूरत। तो जाते हैं डुमस पे। ये पार्किंग है, ओपन पार्किंग है, फ्री पार्किंग है पूरा। तो हमको भी ब्लॉग में ले लो। आ जा।
तो पूरा पीछे तक जो गाड़ियाँ दिख रही है, मेन रोड पे पीछे तक गाड़ियाँ लगी हुई है। हम लोग वहाँ पे बताया थोड़ा आगे चले, अंदर बोला खाली है अभी, आज मंडे है नहीं तो संडे को तो आगे से बैरियर लग जाते हैं। तो चलते हैं बीच के ऊपर। ये बीच के ऊपर दरिया गणेश का टेम्पल है, गणेश जी का मंदिर है। ये ट्रेन गाड़ी जैसा ही बनाया हुआ है, बीच में पानी बहुत मस्त है, बिल्कुल किनारे तक पानी है। सनसेट अभी होने वाला है और इस तरफ से सारे स्टॉल्स है। काफी लंबा चौड़ा बीच है, जहाँ तक नजर दिखती है वहाँ तक स्टॉल्स हैं और पब्लिक भी बहुत है। आज मंडे है तो भी इतनी पब्लिक है, संडे को तो फुल क्राउड रहता होगा। मैंने संडे के 2-3 ब्लॉग देखे थे, पहले मैं यहाँ संडे को ही आने वाला था, पर मैंने देखा कि संडे को बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे और जो पार्किंग है वो भी नहीं मिलता है। लोग 2-2, 2.5, 1-1.5 किलोमीटर दूर गाड़ियाँ खड़ी रख के आते हैं। संडे को तो सब लोकल इधर के आ जाते हैं और जो यहाँ के लोकल्स हैं वो तो जल्दी आ जाते हैं गाड़ी अंदर पार्किंग वगैरह में लगाने के लिए 4 बजे से। और जो सिर्फ सनसेट और एंजॉय करने के लिए आने जाते हैं उनको आने में फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा दिख रहा है डुमस, पूरा क्राउड से भरा हुआ है। देखो यहाँ पे इनको मुझे लेके जाना पड़ रहा है। भैया होती है आपको बोलो। मस्त सनसेट होने वाला है, फर्स्ट क्लास वातावरण है, पब्लिक भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, पब्लिक भी है। और संडे को तो मेरे को इसको देख के ऐसा लगता है संडे को तो पाँव रखने की जगह भी नहीं होती होगी। आज मंडे को शाम को भी पब्लिक है, रोज रहती है। ये सब खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। डुमस बीच फुल एंजॉयमेंट, फर्स्ट क्लास गड्डी चल रही है। टाटा। बाय बाय। सनसेट की तैयारी हो गई है
बस 2-3 मिनट में सनसेट हो जाएगा। आओ। बीच पे हमने गो कार्ट बाइक भी चलाया, जीप भी चलाया। ये देखो हॉर्स राइडिंग भी होता है। फिर ये आई देखो जीप, और वो पीछे से लाइट जलती हुई बाइक आ रही है, गो कार्ट 4 व्हील जो बाइक चलती है, डर्ट बाइक जिसको बोलते हैं। और हॉर्स राइडिंग भी होता है, कैमल राइडिंग भी होता है। बच्चों के लिए अंदर वो जंपिंग भी बनाया हुआ है, ये गोल गोल बीच में जो सर्कल जैसा है उसमें। और वहाँ पर पीछे रिनोवेशन चल रहा है, तो कुछ नया बन रहा होगा बीच के ऊपर। बहुत अच्छा बीच है, एकदम क्लियर, फर्स्ट क्लास। देखो कहीं भी गंदा नहीं है, एकदम क्लियर बीच है। तो डुमस बीच एक्सप्लोर किया हमने, 1 घंटे करीब निकाला यहाँ हमारा। अभी 6:15 हुआ है, सॉरी हाँ 6:15 हुआ है, सनसेट हो गया। आपने भी देखा, आपको भी दिखाया हमने। बहुत अच्छी जगह है, एकदम क्रिस्टल क्लियर बीच है। कोई नहा नहीं रहा है, बस खाली इतना है। पानी थोड़ा जो इस तरफ का जो एरिया है ये रेड सैंड का एरिया है, तो पानी थोड़ा काला होता है, इसलिए थोड़ा यूँ अलग सा लगता है पानी में पाँव डालने से। तो डुमस बीच एक्सप्लोर करिए। अब हम जा रहे हैं वापस अपनी नाइट होल्ड डेस्टिनेशन की तरफ। अब देखते हैं नाइट होल्ड डुमस में करेंगे या फिर सूरत में करेंगे। तो कुछ इस प्रकार का कमरा है हमारा। एक अच्छा खासा डबल बेड है, दोनों तरफ स्पेस है, कबाट है, फोन भी है, टीवी भी है, और सामने आईना भी है। ये वॉशरूम है, एसी भी है, और अच्छा खासा वॉशरूम है। तो पूरा दिन ट्रैवलिंग कर करके थक गए थे। होटल हमने ले लिया है और आए खाना खाने। खाना हमने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चूज किया है। जो मंगाया था उसका वीडियो लिया है, और खाना अभी पूरा हो गया। क्या मंगाया था देवी जी? चीज पनीर शोरमा डोसा। हाँ, चीज़ पनीर शोरमा डोसा। भूख लगी थी, डोसा पूरा पेट में चला गया ड्राई का। तो खाना कंप्लीट हो गया हमारा। खाना हमने खाया अडाजन रोड के ऊपर साईं रत्न साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है उसमें, और साथ साथ में चाइनीज़ और पंजाबी वगैरह भी रखते हैं। सॉरी पंजाबी नहीं, चाइनीज़ भाजीपा वगैरह भी रखते हैं। तो खाना खा लिया हमने, खाना बहुत अच्छा था। तो खाने में क्या मंगाया था? चीज पनीर शोरमा डोसा। चीज़ पनीर शोरमा डोसा। बराबर। जो मसाला डोसा था उसमें भी उसने क्या बोलते हैं पनीर सॉरी चीज़ का रैप करके तो सेक के दिया था, और जो बाउल में सब्जी दी थी अलग से उसमें पनीर और चीज़ की सब्जी थी, है ना, पनीर और चीज़ की सब्जी थी। उसको ख़त्म करने के लिए मेरे को 2 सादे डोसे और मंगाने पड़े, जब जाके वो सब्जी खत्म हुई। नहीं टेस्टी था जो डोसा दिया था, उसके अंदर मसाला फिर चीज और सब स्प्रेड भी किया हुआ था अंदर। हाँ, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। साईं रत्न करके रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन, और साथ में एक पानी का बोतल। तो बिल आया हमारा 380 रुपये।
तो आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं। नीचे से ही मैं आपको गुड नाइट बोल देता हूँ। कल सुबह फिर मिलेंगे अपने इस सीरीज़ के अगले ब्लॉग में। बाय बाय। और हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो खास कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।